इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बूढ़ा घर से मजदूरी के लिए निकला, पूरी रात बच्चों ने भूखे गुजारी। बूढ़ा था, कहने लगा बच्चों सब्र करना, कुछ लेके आऊंगा। मजदूरों को लेने के लिए अवाम आई, बाजार वाले आए, मकान वाले आए, हर एक के आगे बढ़ चढ़ के सीना तान के मुझे ले जाओ, काम पूरा करूंगा। लोगों ने उसके बुढ़ापे को हंसी मजाक में उड़ा दिया। कहने लगा बाबा जाग, अल्लाह अल्लाह बैठ के कर। कहने लगा पुत्रा, अगर मुझे जेब इजाजत देती मैं कभी सुबह सुबह चौक में आके खड़ा ना होता। उन्होंने कहा बाबा तो की काम करेगा, ले 50 रुपए ले जा। 12 साढ़े 12 बजे चौक में जा मैं मस्जिद सी दुकान खुली, मस्जिद खुली, अंदर चला गया, वजू किया, नफिल पढ़ने लग गया, अजान हुई, नमाज पढ़ के सजदे में रोने लग गया। कहने लगा अल्लाह दुनियादार तो मजदूरी नहीं कराते, तू ही मजदूरी करवा ले। या अल्लाह मैं नफिल पढ़ूंगा, या अल्लाह मैं तस्बीहात करूंगा, दुरूद शरीफ करूंगा, या अल्लाह तेरे दर की नौकरी करूं, तेरे मस्जिद में झाड़ू फेरूंगा। इलाहुल आलमीन मैं सोने के ताज नहीं मांगता, अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी मांगता हूं। मैं अपने ताजरों को कहता हूं, अपनी बाजार की आवाम को कहता हूं, अपने रईसों को कहता हूं, तुम्हें राशन के थैले रमजानुल मुबारक में याद आते हैं, मस्जिद का मुअज्जिन, मस्जिद का खादिम तुम्हें याद नहीं आता। खुदाए पाक की कसम है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हफ्जाबाद नहीं, गुजरावाला नहीं, तुम्हें हासिलपुर की मस्जिद के मुअज्जिन के बारे में बतलाऊं, मैं मुअज्जिन के हाल तुम्हें बतलाऊं। जाओ अपनी मनपसंद की मस्जिद में चले जाओ, मैं इमाम का, खादिम का, मैं आपको मुअज्जिन का हाथ पकड़ के बताऊंगा, बता तनख्वाह कितनी मिलती है, हंस के दिखाएगा। अगले महीने की तनख्वाह भी लेके खर्च चुका हूं। कम्मम भी बीमार थी, बैल बीमार थी, बच्ची बीमार थी। खुदाए पाक की कसम हाथ जोड़ के रस करता हूं, और इनकी तनख्वाहों को सामने बोर्डों पर न लिखा करो। खुदाए पाक की कसम इनकी तनख्वाहों को लिखा देखकर फरिश्ते भी शर्मा के चले जाते हैं। तेरी म्यूनिसिपल कमेटी का चपड़ासी 22,000 रुपया तनख्वाह ले। काल अल्लाह ताला काला काला रसूल बयान करने वाला 10,000 रुपया ले। इंतजामिया के जी हमारी गुंजाइश नहीं। ये कौन सी इंतजामिया है जो 6,000 का जनरल सेक्रेटरी गोल्ड डिप का सिगरेट पी जाता है? इधर मुंह करो मेरी तरफ तुम, मैं हकायक से पर्दा हटाऊं। अल्लाह भी इनकी मुफलिसी को देख के कहता है ठीक है, कयामत का दिन आने दो, मोल तुम्हारा मैं लगाऊंगा। मंडी मौदील के अंदर हालिया बारिशों में छत गिरी, 3 बेटे 1 बेटी, अल्लाह अकबर, बीवी छत की जद में आ गए। खुदाए पाक की कसम वो मस्जिद का इमाम था, दरवाजे पे खड़ा रो रहा था, कह रहा था मौलवी जी 4 जनाजे इस घर से गए, मेरा घर में जाने को दिल ही नहीं कर रहा है। 1-1 करोड़ रुपए की मस्जिद बनाते हो, मस्जिद के इमाम के घर का छपरा भी छत का तब्दील नहीं कराते, क्या तुम्हें मरना याद कोई नहीं? इस मुल्क पर डेंगू वायरस ना आए तो क्यों आए? अल्लाह अकबर। रेडी लगाने वाले का बच्चा बाटा का जूता पहनता है, नबी के मिंबर पर खड़े होने वाले का बच्चा ईद के दिन भी लाइलन का जूता पहन के खड़ा होता है। जाओ अपनी मस्जिद के इमाम साहब से पूछना कितने जोड़े अपने पैसों से बनाए, हंस के दिखा देगा। राशन ही पूरा नहीं होता, जोड़ा तो दूर की बात है। हमारी हैसियत तुमने क्या बनाई हो? खुदा के वास्ते माफी मांग कर अर्ज करता हूं, हमारी हैसियत क्या है? जब तक तेरे मेरे घर में इंतकाल नहीं होगा, जब तक तेरा मेरा भाई नहीं मरेगा, इस बेचारे को कोई अनसिला जोड़ा ला के देने को तैयार ही नहीं होता है। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से। हम अमेरिका वालों को क्या कहें कि तुम उलमा के दहशतगर्द हो, हम इंडिया को क्या रोए? तुम कहते हो हमारा वजीर आजम कहता है सारा इंडिया ने करवाया। दिल के तूने क्या किया मुसलमानों के लिए? तूने क्या किया उलमाए कराम के लिए? तूने क्या किया दीनी मदारिस के लिए? 7 महीने लॉकडाउन रहा, इदारे के मोहतमीम अमीन हजरात की खुदाए पाक की कसम चीखें निकल गई। जिस मदरसे के अंदर 2-2 हजार बच्चे थे और 500-500 बच्चे दूसरे मदरसों में मुंतकिल कर दिए। मैं नारोवाल में पिछले हफ्ते तकरीर करने गया, मौलवी साहब इतना अमीर मदरसा मेरे कान में कहने लगा हमारे मदरसे में भी 30,000 रुपया कर्जा चढ़ गया, मौलाना चंदा करवा दो। फिर कहते हो जी मौलवियों को मांगने की आदत है, बगैर मांगे तुम देते ही कोई नहीं।
लॉकडाउन तो मदरसे वालों के लिए इस वक्त है। तुमने सारा राशन के थैले बना बना के उन लोगों को दिए जिन्होंने तुम्हारा राशन लेकर दूसरी दुकानों पे जाके बेच दिया। हकीक किया आपने? ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? कोई मदरसे के अंदर आया था, मौलवी साहब बता तो सही, तेरे भी तो बहन भाई हैं। बस नाराज ना होना, कहना मौलवी साहब पता नहीं किस लिए बुलाया था, क्या बयान तो इस्लाही मौजूद था ना जी, बस मैं उसी के अंदर रह के बात कर रहा हूं। आप जनाब, मैं नुमाइंदगी नहीं करूंगा, मौलवी मौलवी के लिए नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, मैं तो कह के चला जाऊंगा। कौन मेरा अजीज़ो, खुदा रहा अपनी मस्जिद के आइम्मा हज़रात को, मुअज़्ज़िनीन हज़रात को, खादिमीन को फाल बना दो, इतना बना दो खुदा पाक की कसम अमीरों के घर की तरफ देखने की जरूरत ही ना पड़े। मैं आज से पिछले साल मेरे अजीजों डेरे गाजी खान से आगे जामपुर के अंदर मौलाना अबू बकर अब्दुल्ला साहब शायद जानते हो, उनके पास ही मदरसा था। मैं शेखुल हदीस साहब के कमरे में बैठा, सफेद मैंने चिट्टा माए वाला जोड़ा पहना, हालांकि मुझे माए वाला पहनने की आदत ही नहीं, मैंने जबरदस्ती घर वालों ने दिया ये पहन, मैंने पहन लिया। मैंने चाय का कप हाथ में पकड़ा, पंखा चला, धड़क करके मट्टी कपड़ों पे गिरी। शेखुल हदीस साहब ने यूं को करके रोना शुरू कर दिया। कहने लगे मौलवी साहब, फिर रोते रोते हंसा, कहा मौलवी साहब ठंडे ते होन डिग्गी 24 साल से मेरे बर्तनों में गिर रही है। डेरे इस्माइल खान के अंदर हकाइक, मैं तो सुनी बात पर अमल नहीं, बताता ही नहीं, अल्लाह की कसम। डेरे इस्माइल खान में मैं तीसरा साल है बयान के लिए गया, 2 साल पहले मदरसे का मुदर्रिस मेरे कान में रोने लग गया कि मोहतमिम साहब को थोड़ी सी तो तनख्वाह बढ़ा दे, गुजारा नहीं होता। मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? कहने लगे 4838 रुपए है। पसमानदा इलाकों, जाओ जाके